चलो से हाँ, नमस्कार दोस्तों। आज हमें एक प्रधानमंत्री के बारे में चर्चा करते हैं और प्रधानमंत्रियों के अंदर भी हम इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री कौन है? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी 3 बार शपथ ग्रहण की थी। इंदिरा गांधी ने पहली बार 1966 में शपथ ग्रहण की थी और 1971 में इसने दूसरी बार शपथ ग्रहण की थी। तो इसका 2 कार्यकाल तो था 1966 से लेकर 77 तक का, और इसका तीसरी बार इसने शपथ ग्रहण की थी 1980 में, और इसको 1984 के अंदर 31 अक्टूबर 1984 के अंदर इसकी हत्या कर दी गई थी। तो इंदिरा गांधी ने कितनी बार शपथ ग्रहण की है? 3 बार इंदिरा गांधी ने शपथ ग्रहण की थी। पहली बार 1966 से लेकर 77 तक रही, दूसरी बार 80 से लेकर 1984 के मध्य शपथ ली थी। क्लियर है? अब देखते हैं इंदिरा गांधी से संबंधित हमारे कुछ फैक्ट, जहां से हमारा क्वेश्चन आता है। तो एक तो हमारा बनता है कि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनने से पहले एक तो ये लाल बहादुर शास्त्री के समय में, किसके समय में? लाल बहादुर शास्त्री के समय में, लाल बहादुर शास्त्री के समय में ये सूचना एवं प्रसार मंत्री थी। सूचना एवं प्रसार मंत्री थी। सूचना एवं प्रसार मंत्री थी। तो एक तो लाल बहादुर शास्त्री के समय में क्या थी? प्रधानमंत्री बनने से पहले सूचना एवं प्रसार मंत्री थी। ये पहली बार प्रधानमंत्री है 1966 के अंदर प्रधानमंत्री बन जाती है। तो प्रधानमंत्री बनते ही देखते हैं इसके कुछ कार्य, इंपोर्टेंट कार्य हैं, बहुत इंपोर्टेंट कार्य हैं। उस समय की इंदिरा गांधी एक शक्तिशाली प्रधानमंत्रियों के अंदर, उस समय विश्व में अगर सर्वाधिक उस समय शक्तिशाली प्रधान, उस समय की बात कर रहा हूं मैं, उस समय के अंदर अगर शक्तिशाली प्रधानमंत्रियों के अंदर चर्चा करें तो इंदिरा गांधी थी। पहली बात है, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री है। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री है। महिला प्रधानमंत्री है। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी कौन है? इंदिरा गांधी। तीसरी बात देखते हैं, इसी के समय में पंचवर्षीय योजनाओं में, कौन सी योजनाओं में? पंचवर्षीय योजनाओं में अवकाश दिया गया था। पंचवर्षीय योजनाओं में अवकाश दिया गया था। पंचवर्षीय योजनाओं में क्या दिया गया था? अवकाश दिया गया था। 3 साल का इसका उसमें अवकाश दिया गया था पंचवर्षीय योजनाओं में, क्योंकि पंचवर्षीय योजनाएं 1955 के अंदर नेहरू के समय में प्रारंभ की गई थी, और इंदिरा गांधी के समय में इन पंचवर्षीय योजनाओं के अंदर यानी वार्षिक योजनाएं इसने 3 प्रारंभ कर दी थी, जिनको हम बोलते हैं पंचवर्षीय योजनाएं। तो इन पंचवर्षीय योजनाओं में अगर पहली बार अवकाश दिया गया था तो इंदिरा गांधी के समय में पहली बार अवकाश दिया गया था। तीसरी बात देखते हैं, इसी इंदिरा गांधी के समय में 1969 के अंदर अनेक बैंकों का क्या किया गया था? बैंकों का विलय किया गया था। अनेक बैंकों का विलय किया गया था। उसमें लगभग 14 बैंकों का क्या किया गया था? विलय किया गया था। 14 बैंक आपस के अंदर क्या हो जाते हैं? मिल जाते हैं। तो एक बड़ा बैंकों का विलय क्या किया गया था? विलय हुआ था। तीसरी बात अगर हम यहाँ पर देखें, 1969 में ही, 1969 के अंदर ही, इसी के समय इंदिरा गांधी के समय में ही कांग्रेस का क्या हो गया था? विभाजन। कांग्रेस का विभाजन हो गया था, और इस कांग्रेस का विभाजन यहाँ पर दूसरी बार हुआ था। पहली बार कांग्रेस का विभाजन हुआ था 1907 के अंदर हुआ था। उस समय कांग्रेस के विभाजन के अंदर 2 दल बन गए थे, गरम दल और नरम दल बन गए थे। दूसरी बार 1969 के अंदर भी कांग्रेस का क्या हो जाता है? विभाजन हो जाता है, और उस समय भी एक तो कांग्रेस एक दल बन जाता है और एक कांग्रेस आई दल बन जाता है। कारण था यहाँ पर राष्ट्रपति के पद को लेकर
कारण हुआ था। तीसरी बार इसी कांग्रेस का विभाजन हुआ था 1999 के अंदर। 1999 के अंदर कांग्रेस आई से निकल जाता है एक तृणमूल कांग्रेस, जिसकी वर्तमान में सरकार है कहां पर, पश्चिमी बंगाल के अंदर। तो कांग्रेस का विभाजन भी अभी तक कितनी बार हो चुका है, 3 बार कांग्रेस का विभाजन हो चुका है। तो 1969 में कांग्रेस का विभाजन हुआ, कारण क्या था, उसमें राष्ट्रपति के पद को लेकर यहां पर कांग्रेस का क्या किया गया था, विभाजन किया गया था। चौथी बात अब देखते हैं यहां पर 1971 के अंदर ही, 1971 के अंदर ही भारत व पाकिस्तान युद्ध, भारत व पाकिस्तान युद्ध हुआ था। 1971 के अंदर ही क्या हुआ था, भारत व पाकिस्तान युद्ध हुआ तो आपस में क्या होगा, समझौता भी होगा। तो 1972 के अंदर एक समझौता किया गया था और इसी समझौता का नाम क्या है, शिमला समझौता। शिमला समझौता था। कौन सा समझौता था, शिमला समझौता। शिमला समझौता कब किया गया था, 1972 के अंदर शिमला समझौता किया गया था। उसमें पाकिस्तान का प्रधानमंत्री था जुल्फिकार भुट्टो और भारत की उस समय प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी। तो इस समझौते के अंदर जुल्फिकार भुट्टो के क्या हुए थे, हस्ताक्षर हैं पाकिस्तान की तरफ से और भारत की तरफ से किसके हस्ताक्षर हैं, यहाँ पर इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री। ठीक है। तीसरी बात अगर हम यहाँ पर देखें तो 1971 के अंदर ही भारत की पहली महिला है जिसे भारत रत्न दिया गया था, भारत रत्न मिला। तो भारत की पहली महिला जिसे भारत रत्न दिया गया था, तो भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन है, इंदिरा गांधी थी। और इंदिरा गांधी को ही 1971 में पहली बार भारत रत्न प्राप्त हुआ था। दूसरी महिला थी यहाँ पर, तो 1980 के अंदर भारत रत्न दिया जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद में हम चर्चा करेंगे। एक बार यहाँ पर देख लेते हैं। तो 1971 में भारत रत्न मिला, 1972 के अंदर शिमला समझौता हुआ। शिमला समझौते के ऊपर हस्ताक्षर किसके हैं, पाकिस्तान पीएम जुल्फिकार भुट्टो और सब भारत के पीएम कौन थी, इंदिरा गांधी थी। इसी के समय में भारत और पाकिस्तान युद्ध 71 में होता है। इसी के समय में कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। इसी के समय में अनेक बैंकों का क्या किया गया था, विलय किया गया था। लगभग 14 बैंकों का विलय किया गया था और पंचवर्षीय योजनाओं में भी अवकाश दिया गया था 1969 से लेकर 1966 से लेकर 69 के मध्य किया गया था। तीसरी बात अगर हम और भी देखें यहां पर 1974 में, 1974 के अंदर, 1975 के अंदर, 1974 के अंदर पहली बार परमाणु परीक्षण किए गए। पहली बार परमाणु परीक्षण, पहली बार परमाणु परीक्षण किए गए। भारत ने पहली बार परमाणु परीक्षण किए थे 1974 के अंदर। 1975 के अंदर ही भारत ने पहला अपना कृत्रिम उपग्रह जिसका नाम था आर्यभट्ट। क्या नाम था, आर्यभट्ट। और ये आर्यभट्ट भी स्थापित किया गया था। तो 1975 के अंदर भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह क्या नाम था, आर्यभट्ट। किसके समय में छोड़ा गया था, इंदिरा गांधी के समय में। भारत के अंदर पहली बार परमाणु का परीक्षण किया गया था 1974 के समय में, और वो भी किसके समय में, इंदिरा गांधी के समय में ही। इंदिरा गांधी ने ही 1976 के अंदर, 1976 के अंदर एक संविधान संशोधन किया था। और वो संविधान संशोधन कौन सा था, 42वां संविधान संशोधन। और इस 42वां संविधान संशोधन को ही क्या कहा जाता है, लघु संविधान संशोधन, लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उसमें भारत के संविधान में काफी उलटफेर हुआ था। एक बड़े हिस्से के अंदर क्या किया गया था, परिवर्तन किया गया था। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है। तो लघु संविधान कब किया गया था, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत थे। तीसरी बात देखते हैं,
ये ऐसी प्रधानमंत्री है जो 1977 के अंदर 1977 के अंदर स्वयं प्रधानमंत्री रहते हुए क्या हो गई थी, लोकसभा का चुनाव हार गई थी, लोकसभा का चुनाव हार गई थी अमेठी से। ऐसा पहला प्रधानमंत्री है, ऐसी पहली प्रधानमंत्री है अभी तक कहते कि जो 1977 के अंदर लोकसभा के चुनाव हो रहे थे और इन लोकसभा के चुनाव में स्वयं प्रधानमंत्री रहते हुए क्या हो जाती है, ये चुनाव हार जाती है। क्लियर है। तो दो शासन काल तो हमने देखे हैं किसके समय में, इंदिरा गांधी के समय में। इंदिरा गांधी ने ही वो है साहब जिसने आपातकाल लगाया था 1975 से लेकर 1977 के मध्य आपातकाल लगाया था, आपातकाल लगाया गया था। और इस आपातकाल का भी दुरुपयोग उस समय किया गया था, तो वो भी प्रधानमंत्री कौन है, इंदिरा गांधी है। 77 से लेकर 80 के मध्य में फिर यहां पर दो प्रधानमंत्री आएंगे, जो एक 5.5 महीने के लिए प्रधानमंत्री रहेगा, एक प्रधानमंत्री मात्र 1.5 साल के लिए प्रधानमंत्री रहेगा। तो इस कार्यकाल के अंदर दो प्रधानमंत्री चेंज हो जाते हैं। तो फिर से इंदिरा गांधी फिर से प्रधानमंत्री बनती है, कब बनती है, 1980 के अंदर। 1980 के अंदर क्या बन जाते हैं, फिर से प्रधानमंत्री बन जाती है। एक व्यक्ति था राम मनोहर लोहिया, क्या नाम था, राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया ने इंदिरा गांधी को गूंगी गुड़िया बोला था, क्या बोला था, गूंगी गुड़िया, गूंगी गुड़िया बोला था। राम मनोहर लोहिया ने तो क्या बोला था, इंदिरा गांधी को गूंगी गुड़िया बोला था। और रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे प्रियदर्शनी बोला था, रविंद्रनाथ टैगोर ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे बोला था प्रियदर्शनी, प्रियदर्शनी, क्या बोला था, प्रियदर्शनी। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने तो इसे क्या बोला था, प्रियदर्शनी बोला था। और यहाँ पर राम मनोहर लोहिया उसमें था, और उस राम मनोहर लोहिया ने इसे क्या बोला था, गूंगी गुड़िया की उपाधि दी थी। अब ये 1980 के अंदर फिर से सत्ता में आ जाती है। और 1980 के अंदर सत्ता में आने से पहले इसके दो प्रसिद्ध नारे माने गए हैं, इंदिरा लाओ देश बचाओ, एक नारा था कौन सा, इंदिरा लाओ देश बचाओ, और एक नारा तो इंदिरा लाओ देश बचाओ था, दूसरा नारा था देश चलाना आता है, एक नारा था इंदिरा लाओ देश बचाओ, दूसरा हुआ था गरीबों से नाता है देश चलाना आता है। एक नारा था गरीबों से नाता है देश चलाना आता है, और एक नारा था इंदिरा लाओ देश बचाओ। क्योंकि उस समय में मात्र 2 साल के अंदर दो प्रधानमंत्री क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। प्रधानमंत्री यहाँ पर टिक नहीं पा रहे थे, उनका शासनकाल पूरा नहीं हो रहा था। तो 80 के अंदर चुनाव होते हैं, और 80 के चुनाव के अंदर फिर से इंदिरा गांधी की क्या बन जाती है, सरकार बन जाती है। मात्र 2 नारों के आधार पर इंदिरा लाओ देश बचाओ, गरीबों से नाता है देश चलाना आता है। जब 1980 के अंदर इसका फिर से प्रधानमंत्री बन जाती है, तो इसके समय में क्या हुआ, एक तो 1983 के अंदर भारत के अंदर 7वां गुट निरपेक्ष आंदोलन, गुट निरपेक्ष सम्मेलन हुआ था। भारत में पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन हो रहा है, और भारत के अंदर पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन हुआ था 1983 के अंदर। और ये कौन सा सम्मेलन था, 7वां गुट निरपेक्ष सम्मेलन का कौन सा सम्मेलन था, 7वां। यह भी कहां पर किया गया था, दिल्ली के अंदर। किसके समय में, इंदिरा गांधी के समय में। इंदिरा गांधी के समय में ही खालिस्तान समस्या, कौन सी समस्या, खालिस्तान समस्या, खालिस्तान समस्या उत्पन्न हो गई थी, खालिस्तान समस्या उत्पन्न हुई। इंदिरा गांधी के समय में ही खालिस्तान समस्या उत्पन्न हो गई थी। यानी पंजाब के अंदर एक गुट था जो खालिस्तान की मांग, सिख गुट था, सिखों का गुट था, और ये सिखों का गुट यहाँ पर खालिस्तान की मांग करा था। और इस खालिस्तान की समस्या को समाप्त करने के लिए इंदिरा गांधी ने एक ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन ब्लू स्टार। कौन सा था, ऑपरेशन
ब्लू स्टार, ऑपरेशन ब्लू स्टार। तो इंदिरा गांधी ने ही ऑपरेशन इस खालिस्तान समस्या को समाप्त करने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया था और इसी ऑपरेशन ब्लू स्टार के तहत ही इंदिरा गांधी की 1984 के अंदर यानी 31 अक्टूबर 1984 के अंदर 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की क्या कर दी जाती है, हत्या की गई थी, हत्या की गई थी। इंदिरा गांधी दूसरी प्रधानमंत्री है, सॉरी तीसरी प्रधानमंत्री है जो स्वयं प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए इसकी क्या की गई थी, हत्या की गई थी। पहला प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए हत्या मरने वाला प्रधानमंत्री था कौन है, नेहरू था। दूसरा प्रधानमंत्री एलबीएस था, लाल बहादुर शास्त्री था, जिसकी विदेश के अंदर हत्या मारा गया था, हत्या हुई थी। और ये तीसरी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जो स्वयं पद पर रहते हुए इसकी क्या होती है, हत्या होती है। ये अंतिम हत्या भी मान सकते हैं किसकी, इंदिरा गांधी की। जय हिंद, जय भारत दोस्त।